जब कॉलेज में हम इतिहास पढ़ते थे तो प्रोफेसर हमें पढ़ाते थे कि पहले भारत का नाम आर्यावर्त होता था। फिर एक शकुंतला नामक स्त्री का भरत नामक पुत्र हुआ जो शेरों को पकड़कर उनके दांत गिना करता था। बड़ा होकर वह आर्यावर्त का राजा बना और उसने अपने नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा। भारत के नामकरण संबंधी इस थ्योरी के विरुद्ध कोई अन्य थ्योरी या दावा हमें नहीं बताया जाता था। सो हमें ऐसा लगता था कि ऐसे ही भारत का नामकरण हुआ होगा। जो कि 13 से 19 साल की आयु वर्ग के होते हैं, उन्हें गर्व होता है कि हमारे देश का नाम ऐसे बहादुर लड़के के नाम पर रखा गया जो शेरों को पकड़ लेता था, जो उनका मुंह खोलकर उनके दांत गिन लेता था। हमें भी लगता था कि हम भी वैसे ही बहादुर बन जाएं। खैर, समय बीतता गया और समय के साथ हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की अंधी गलियों में एक के बाद एक अनसुलझे प्रश्न मिलते गए। पहला प्रश्न था, क्या सिंध साम्राज्य भी आर्यावर्त का हिस्सा था? अगर हाँ, तो इसे नष्ट क्यों किया गया? दूसरा सवाल था, अगर सिंध साम्राज्य नगर के बुद्ध काल से पहले ही नष्ट कर दिए गए तो भगवान बुद्ध ने भी कभी इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया? तीसरा, अगर ब्राह्मण और बुद्ध के पूर्वज एक ही नस्ल के लोग थे यानी कि आर्य थे, तो उनमें अपनी सामाजिक स्थिति को लेकर वाद विवाद क्यों हुआ? और चौथा प्रश्न था, अगर चारों वर्णों के लोग एक ही नस्ल के लोग हैं तो उनमें मात्र ब्राह्मण को ही सारे विशेषाधिकार क्यों मिले हुए हैं, बाकी सारे लोग उनसे नीच क्यों हैं? जब हमने सिंध साम्राज्य का अध्ययन किया तो हमें अपने पहले सवाल का जवाब पाया कि उसके लगभग हर नगर में बौद्ध स्तूप के खंडहर हैं। वहाँ की मोहरों पर पीपल के नीचे बैठे बुद्ध की तस्वीरें उकेरी गई हैं। इन्हें देखकर हमारा शक विश्वास में बदलने लगा कि सिंध साम्राज्य के नगर बुद्ध काल के बाद नष्ट किए गए हैं। लेकिन लगभग सभी इतिहासकार एक सुर में हूक कर रहे थे, आर्य 1500 ईसा पूर्व में घोड़ों पर बैठकर आए और आते ही उन्होंने सिंध साम्राज्य नष्ट कर दिया, यहाँ के निवासियों को मार दिया, आदि आदि। हमारे विश्वास को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के लेखन से बल मिला कि आर्य किसी नस्ल का नाम नहीं है, बल्कि यह तो एक सांस्कृतिक समूह है। फिर हमें महाभारत और पुराणों में लिखी कहानियां मिली कि ब्राह्मण परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का बीजनाश कर दिया था। उसने न केवल पैदा हो चुके क्षत्रिय मार डाले, बल्कि गर्भवती क्षत्रिय औरतों के पेट चीरकर उसमें पल रहे बच्चे तक को मार दिया। जब कोई नर क्षत्रिय नहीं बचा तो ब्राह्मण क्षत्रियों ने औरतों को गर्भवती किया। आज के क्षत्रिय उन्हीं ब्राह्मणों की पैदा की हुई संतानें हैं। जब इतनी बात पता चली तो यहाँ हमारे लिए एक सवाल और पैदा हुआ कि अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी एक नस्ल के आर्य हैं तो उनमें इतना वैर भाव और ऊंच नीच क्यों? जो कि हमारा चौथा प्रश्न था। ब्राह्मण उस बेरहम हत्यारे को अपना आदि पुरुष या भगवान क्यों बताते हैं, जिसने उनकी ही नस्ल के क्षत्रियों की गर्भवती औरतों के पेट चीरकर उनके बच्चे तक मार डाले? ब्राह्मण का शूद्रों से क्या वैर है कि उनको इतना अपवित्र घोषित कर दिया कि उनको छूना और देखना भी पाप माना गया? मनुस्मृति में यह आदेश क्यों पारित किया गया कि ब्राह्मण चाहे तो यज्ञ कराने के लिए वैश्य का धन छीन सकता है? और तो और युधिष्ठिर ने जुआ खेलते हुए अपनी माँ, बहन, पत्नी, बेटियों, भाइयों, यारों प्यारों सभी को दांव पर लगा दिया, मगर नर ब्राह्मण और उनकी संपत्ति को क्यों बख्श दिया? अब सवाल ये उभरता है कि आखिर क्यों ब्राह्मण को ही सारे विशेषाधिकार मिले हुए हैं, बाकी सभी जातियां उसके हाथों प्रताड़ित क्यों हुई? हम समझते हैं कि भारतीय इतिहास का यही सबसे मुख्य प्रश्न है। तभी हमें मैगस्थनीज की इंडिका मिली। उन्होंने हमारे बहुत से प्रश्नों का उत्तर दे दिया। उन्होंने लिखा है कि उसने लगभग 300 साल पहले दियोनिसास यानी कि दिवोदास के नेतृत्व में ब्राह्मण मीडियन प्रांत से भारत की ओर आए तथा वर्तमान के हिंदू कुश यानी कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में आकर बस गए। दिवोदास ने अंगूर की खेती करना तथा अंगूर से शराब यानी कि सोमरस बनाना सीखा और लोगों को सिखाया। वह अपने लोगों को लेकर मैदानी इलाके में गया, लेकिन धूप और गर्मी की वजह से वापस पहाड़ी इलाके में आ गया।
वह मेरू पर्वत तक गया। भगवान बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी इसी पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है। अतः उनसे जो ब्राह्मण बहस करने आए वह अवश्य ही दिवोदास के टीले के वंशज थे। उस समय तक ये लोग स्वयं को दूसरों से उच्चतर सिद्ध करने की कोशिश में लगे हुए थे, मगर बुद्ध और महावीर जैसे भारतीय वीरों ने उनके इरादे सफल नहीं होने दिए थे। यहाँ आचार्य चतुर्सेन के अमूल्य ग्रंथ भारतीय संस्कृति दृढ़ स्पर्श से यह तथ्य हाथ लगा कि महाभारत में लिखा है कि आर्यावर्त के बाहर जो देश है वो भारत है। आश्चर्य तो तब हुआ जब बिल्कुल यही बात मेगास्थनीज ने इंडिका में कही। वो लिखते हैं कि सिंध दरिया से लेकर गंगा के मुहाने तक तथा हिमाचल से लेकर समुद्र तक के भूभाग में 3 देश आर्यावर्त, प्राच्य देश और पंडाया देश बसते हैं। इस प्रकार वर्तमान समय के अनुसार सिंध दरिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक तथा हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक यानी मौजूदा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश वाले धरती के टुकड़े पर उस समय 3 देश बसते थे। वर्तमान अफगानिस्तान व पाकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र को उस समय आर्यन प्रदेश अर्थात आर्यावर्त कहा जाता था। मेगास्थनीज के लगभग 250 साल बाद मनु की मनुस्मृति, जिसमें कि लिखा है कि हिमालय के विंध्य तक तथा पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक का क्षेत्र आर्यावर्त है। वर्तमान में केरल तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्से वाले क्षेत्र में पंडाया देश बसता था। शेष सारे भूभाग का नाम परसाई या प्राच्य देश था, जिस पर मौर्य वंश का राज था। मेगास्थनीज आगे लिखते हैं कि सिकंदर ने आर्यावर्त और उसके साथ लगते क्षेत्र के रजवाड़े को हराकर ये इलाका अपने देश के अधीन कर लिया था। इसी क्षेत्र के अग्रगणी राज्य के सभी लोग सिकंदर के हाथ लगने के बजाय आग में जलकर मरे थे। यह इलाका जीतकर उसने सेल्यूकस को यहाँ का क्षत्रप यानी कि क्षत्रिय नियुक्त किया। जब सम्राट संदरकोत्स ने सेल्यूकस को सिंध दरिया में मैदानी इलाके से खदेड़ने के लिए हमला किया तो उसने सम्राट के आगे घुटने टेक दिए। सम्राट संदरकोत्स अपनी सीमा को सुरक्षित करना चाहते थे, अतः दोनों में संधि हुई, जिसकी 3 बातों का उल्लेख मेगास्थनीज तथा उनके समकालीन लेखक अपने लेखन में करते हैं। पहली बात है, सेल्यूकस ने सम्राट संदरकोत्स को अपना दामाद स्वीकार किया, इसलिए उसने अपनी बेटी की शादी सम्राट से कर दी। यह शादी इस बात की गारंटी थी कि सेल्यूकस अपनी बेटी के घर पर ना तो आक्रमण करेगा और न ही किसी को करने देगा। दूसरी बात थी, सेल्यूकस ने सम्राट संदरकोत्स की शादी के उपहार में आर्यावर्त का इलाका भेंट किया। उसके बाद से आर्यावर्त भारत का ही हिस्सा बन गया। और तीसरी बात, सम्राट संदरकोत्स ने अपने ससुर सेल्यूकस को भारत के बेहतरीन 500 हाथी भेंट किए। इस संधि में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि ब्राह्मणों का आर्यावर्त उस समय भारत में शामिल किया गया। उससे पहले ये यूनानियों की गुलाम बस्ती थी। मेगास्थनीज की लेखनी इस बात का प्रमाण है कि महाभारत का ये कथन सही है कि भारत देश और आर्यावर्त अलग से भिन्न देश थे। इन दोनों क्षेत्र के लोग न केवल भौगोलिक बल्कि सांस्कृतिक बोलचाल, रहन सहन, शिष्टाचार और धर्म के मामले में भी भिन्न ही नहीं बल्कि विपरीत भी थे। आर्यवर्ती ब्राह्मण समूह के वेद समस्त बलि वाले यज्ञ कभी भी मूल भारतीयों को स्वीकार्य नहीं हुए। सिंध साम्राज्य लोग मरते मर गए, लेकिन उन्होंने अपनी भूमि पर कहीं भी यज्ञ मंडप नहीं बनने दिया। द्वितीय इतिहासकारों ने अपना पूरा जोर लगा लिया, मगर वह सिंध साम्राज्य का 1 इंच भूमि पर भी वैदिक यज्ञ होने का प्रमाण तो छोड़ो, निशान भी नहीं ढूंढ पाए। यह भी कम आश्चर्यजनक नहीं है कि मेगास्थनीज अथवा अन्य समकालीन लेखकों ने हजारों पृष्ठों में भारत के लोगों के रहन सहन का वर्णन किया, मगर परसाई देश में कहीं भी यज्ञ किए जाने का उल्लेख नहीं किया है। अतः माननीय मुद्रा राक्षस द्वारा रचित धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ नामक पुस्तक में दिए गए तथ्य पूर्णतया सही और सत्य हैं कि केवल ब्राह्मण ही विदेश से आए हुए हैं, शेष सभी जातियों के लोग मूल भारतीय हैं। अगर बुद्ध और ब्राह्मण एक ही प्रदेश या एक ही नस्ल यानी कि आर्य अथवा किसी भी अन्य नस्ल के होते और बुद्ध के पूर्वज भी ब्राह्मणों के साथ भारत आए होते तो उनमें आपस में ऊंचा या नीचा होने का कभी झगड़ा नहीं होता,
क्योंकि इन परिस्थितियों में उनमें पहले से ही यह तय किया होता कि उनमें से कौन ऊंचा है और कौन नीचा है। उदाहरण के तौर पर अगर भारत से कोई 2 पुरुष, एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय विदेश में जाकर बसें तो उन्हें समाज में अपनी स्थिति का पता होता है। वो दोनों चाहे कहीं भी रहें, क्षत्रिय कभी भी ब्राह्मण से ऊंचा होने का दावा कर ही नहीं सकता कि उसे मंदिर का पुरोहित बनाया जाए। जिस प्रकार से बुद्ध धार्मिक और सामाजिक मामलों में ब्राह्मण से भी ऊंचा होने का दावा करते हैं, वह यह सिद्ध करता है कि वह कभी भी एक स्थान पर इकट्ठे नहीं रहे थे। उनके कबीलों अथवा जातियों में पहले से कोई संबंध नहीं था। बुद्ध काल से ही ब्राह्मण का स्थानीय लोगों से हम बड़े हैं इस दावे को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। उनको कहीं कहीं सफलता भी मिली, लेकिन सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाकर उनका विशेषाधिकार और धंधा दोनों ही समाप्त कर दिए। अंततः पुष्यमित्र नामक हत्यारे यवनी ब्राह्मण के नेतृत्व में उन्होंने भारत की सत्ता हथियाई और अगले 200 सालों तक उन्होंने भारतीयों को तन मन धन हर प्रकार से रौंद दिया। इन 200 सालों में ब्राह्मण ने जाति को भगवान की बनाई हुई व्यवस्था करार दे दिया। मनुस्मृति जैसे गंदे कानून बनाए, सिंध साम्राज्य के नगर तबाह किए गए, पिछला सारा इतिहास नष्ट कर दिया और उसकी जगह पुराणों की गप्पबाजी लिखी गई। ब्राह्मण द्वारा उनके ईश्वर के लात मारने पर भी दंडित नहीं किए जाने के किस्से और नियम बनाए गए। 100 साल के क्षत्रिय को 10 साल के ब्राह्मण से निम्नतर घोषित किया गया। संस्कृत पर ब्राह्मण का एकाधिकार घोषित कर दिया गया। नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्या के मंदिर यानी कि बुद्ध विहार नष्ट कर दिए गए। केवल नर ब्राह्मण को छोड़कर बाकी पूरे भारतीय जनमानस को उन्होंने अनपढ़ रखे जाने का प्रबंध किया। अतः एक समय ऐसा आया जब विद्या की देवी को पूजने वाले भारत में मात्र 3 से 4% लोग ही पढ़ने लिखने के काबिल रह गए। 1951 की जनगणना के अनुसार 18% लोग ही पढ़ सकते थे। अपने नाम के अतिरिक्त 2 शब्द भी लिख सकने वालों की संख्या मुश्किल से 10% रही होगी। यह संख्या भी इसलिए हो पाई क्योंकि पिछले 100 सालों में अंग्रेजों ने गैर ब्राह्मणों को पढ़ने का अवसर दे दिया था। इस अनपढ़ता का दुष्परिणाम जो हुआ उसको 2 उदाहरणों से समझा जा सकता है। ऋग्वेद में कथन आया है कि विधवा को आगे की ओर बढ़ाओ। किसी दयानंद जैसे पोगा पंडित ने इसका ऐसा अर्थ कर दिया कि विधवा को आग की ओर बढ़ाओ और वेद के आज्ञानुसार लाखों विधवाओं को आग के झोंक में डाल दिया गया, यानी कि सती कर दिया गया। अनपढ़ ब्राह्मण द्वारा अग्रे को अग्नि पढ़ने मात्र से उनके कृष्ण नामक भगवान की बीवी रुक्मणी को भी उनके साथ जलकर मरना पड़ा था। दूसरा उदाहरण है सम्राट अशोक के शिलालेख हैं। मैं पाली, प्राकृत या ब्राह्मी भाषा का ज्ञाता नहीं हूँ, अतः उनके शिलालेखों का लेखन जानने के लिए मुझे अन्य लेखकों द्वारा अनुवादित सामग्री पढ़नी पड़ती। उनके एक शिलालेख को 2 अंग्रेज लेखकों ने जो अनुवाद किया उसे पढ़कर माथा पीटने का मन करता है। एक ने अनुवाद किया, जब कोई व्यक्ति शिकार खेलने जाता है तो उसे वहां असीम आनंद प्राप्त होता है। दूसरे ने उसी शिलालेख का अनुवाद किया, जब कोई भला आदमी मरकर अगली दुनिया में जाता है तो उसे वहां असीम आनंद प्राप्त होता है। जबकि वास्तविकता यह है कि उस शिलालेख में पबज्या अर्थात प्रव्रज्या शब्द आया है, जिसका सही अनुवाद है, जब कोई व्यक्ति घर बार त्याग कर भिक्षु बनता है तो उसे नए जीवन का आनंद प्राप्त होता है। निश्चित रूप से दोनों अंग्रेजों ने किन्हीं पोंगा पंडित की मदद से शिलालेख पढ़ा था। पढ़ने वाले ने पबज्या को मृग्या पढ़ दिया। एक अंग्रेज ने इसका अर्थ शिकार खेलना कर दिया तो दूसरे ने मर गया कर दिया। एक जाति के पुरुषों के सिवाय बाकी समस्त भारतीयों को अनपढ़ रखने जाने का परिणाम स्वरूप विदेशी लेखकों ने प्राचीन भारत और विशेषतः बुद्ध धर्म के साथ ऐसी पोगा पंडिताई अनेकानेक बार की है। 20वीं सदी में समय का पहिया वापस घूमा। 2000 साल बाद बुद्ध धर्म का डूबा सूर्य पुनः उदय हुआ। आम भारतीयों को जाति भेद के बिना शिक्षा का अवसर मिला। अब सदियों से ब्राह्मण द्वारा दबे दबाए गैर ब्राह्मण लोग भारत की सत्ता को पुनः अपने हाथों में लेने की कवायद शुरू करने लगे हैं। वैश्वीकरण के साथ ही विद्या का प्रचार प्रसार बढ़ा है। पहले वर्णमाला पढ़ने पर जिनकी आंखें निकाल दी जाती थी, आज वे लोग विश्वविद्यालयों के कुलपति बन रहे हैं।
इतिहास की दबी और दबाई हुई नई नई बातें सामने आ रही हैं। वैज्ञानिक नजरिए वाले विद्वानों का बुद्ध धर्म की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि आने वाला समय बुद्ध का ही है, जिन्हें आर्यवर्तियों ने बहुत बेरहमी से भारत भूमि से निष्कासित कर दिया था। अब एक सवाल शेष रहा, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा? पोगाबंदी विद्वान इसका उत्तर ऐसे देते हैं कि इंद्र ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए विश्वामित्र नामक ऋषि के पास एक मेनका नाम की वेश्या भेजी। उनके अवैध मिलन से एक लड़की पैदा हुई, जिसको दोनों ने वहीं पर फेंक दिया और चले गए। शकुंतों यानी कि गिद्धों ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया तथा उसे एक अन्य ऋषि को सौंप दिया। उसका नाम शकुंतला रखा गया। इस कहानी का झूठ यहीं से पता चल जाता है कि गिद्धों ने जन्मजात बच्ची को पाला। मानव शिशु को जन्मते ही दूध की जरूरत होती है। उसे गिद्धों का खाना यानी कि कीड़े मकोड़े या मांस नहीं खिलाया जा सकता। इसके आगे है, एक दिन हस्तिनापुर नामक गांव का राजा दुष्यंत वहां शिकार खेलने आया। उसे वहां शकुंतला मिली जो जवान हो चुकी थी। राजा तो खैर अय्यास था ही, ब्राह्मण आश्रम में पली बड़ी लड़की भी इतनी बदचलन निकली कि कुछ ही मिनटों की मुलाकात के बाद उसने उस अजनबी से शारीरिक संबंध बना लिए। राजा अपने घर आ गया और वह लड़की बिन ब्याहे मां बन गई। जब वह बेटे को लेकर राजा के पास आई तो उसने उसे स्वीकार नहीं किया, अतः उस लड़की ने उसे पाला पोसा। कहानी है कि जंगल में रहते हुए वह लड़का शेरों को पकड़ लेता था, उनके जबड़ों को खोलकर उनके दांत गिन लेता था। फिर एक दिन दुष्यंत ने उसे अपना लिया। लड़के का नाम भरत रखा गया। बाद में एक गांव के उस राजा ने भरत को सारी दुनिया का राजा बना दिया। कैसे, ये कोई नहीं बताता। राजा बनकर उसने अपने देश का नाम भारत रख दिया। हमें इस कहानी पर दो प्रकार से ऐतराज है। पहला यह कि भरत का सारा खानदान चरित्रहीन या बदचलन लोगों का टोला है। कहानी में केवल उसके माँ बाप तथा नाना नानी का जिक्र है। नानी मेनका तो वैश्या थी, जिसे इंद्र नामक ब्राह्मणों के भगवानों का राजा ने अपनी गद्दी बचाने के लिए विश्वामित्र को सप्लाई किया था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार शकुंतला भी वैश्याव्रती करने वाली स्त्री अर्थात अप्सरा थी। ये सभी इस तरह के चरित्रहीन लोग थे जिनमें पशुओं से भी अधिक अनियंत्रित उनमें वासना थी। जाना अनजाना कोई भी मिल जाए वह शारीरिक संबंध बनाने में तत्पर रहते थे। ऐसे परिवार की संतान के नाम पर हमारे भारत देश का नामकरण किया जाना बताना सीधे सीधे उस पूरे भारतीय समाज को गाली देने के समान है जिसमें आज भी स्त्री अनजान पुरुष से बात करने तक में लज्जा महसूस करती हैं। अगर बोलना भी पड़े तो भाई कहकर संबोधन करती हैं। हमारे ऐतराज का दूसरा कारण इतिहास के तथ्य हैं। पुराणों में दी गई वंशावली के अनुसार भरत के ही खानदान में महाभारत का हीरो अर्जुन पैदा हुआ। दोनों में 25 पीढ़ियों का अंतर है, यानी कि भरत से लगभग 500 साल बाद महाभारत की लड़ाई हुई। कालगणना के नाम पर दावा किया जाता है कि यह लड़ाई भगवान बुद्ध के जन्म के 2539 साल पहले हुई थी। सबसे पहला सवाल तो यह उठता है कि अगर महाभारत से भी 500 साल पहले हमारे देश का नाम भारत रखा जा चुका था तो महाभारत में भारत देश का उल्लेख क्यों नहीं आया है? सैकड़ों चक्रवर्ती राजा इस लड़ाई में भाग लेने आए, लेकिन किसी भी राजा ने यह नहीं कहा कि उसका देश भारत है। ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध ने हजारों पृष्ठों में समाने लायक त्रिपिटक के उपदेश बयान किए। इस भूखंड को जम्मू द्वीप कहा, मगर कभी भी भारत नहीं कहा। अगर उनसे लगभग 3000 साल पहले भरत ने इस देश का नामकरण कर दिया होता तो भगवान बुद्ध कहीं तो उस नाम का प्रयोग करते। उनसे 200 साल बाद मैगस्थनीज ने इंडिका लिखी। उस समय तक इस देश का नाम इंडिका या परसाई था, यानी कि तब तक किसी भरत ने भारत का नामकरण नहीं किया था। उसके बाद से लेकर अब तक के हर पल का हिसाब इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। उसमें कहीं भी इस देश पर भरत नामक राजा के शासन करने का उल्लेख नहीं है। पहली सदी ईसा पूर्व में राजा मिनांडर हुए। भंदे नागसेन से उनके सवाल जवाब हुए, लेकिन कहीं भी मिनांडर के प्रश्न में भारत का उल्लेख नहीं हुआ। पहली सदी में बौद्ध सम्राट कनिष्क हुए। उन्होंने कभी भारत शब्द का प्रयोग नहीं किया। चौथी सदी में गीता और अर्थशास्त्र लिखे गए, मगर वहां भी भारत शब्द नहीं आया।
7वीं सदी में शंकराचार्य हुआ। उसने सारे भारत देश में से बौद्ध स्तूप नष्ट किए। भारत के 4 कोनों में बुद्ध विहारों में उसने अपने 4 मठ स्थापित कर दिए, मगर उसने भी भारत भूमि शब्द प्रयोग नहीं किया। 10वीं सदी में अलबरूनी भारत आया। वह पूरे भारत में घूमा, मगर उसने भी इस देश का नाम भारत नहीं बताया। फिर अनेक हमलावर आए और अंत में मुगल आए। पहले मुगल ने बाबरनामा लिखा, उसके पोते अकबर ने अकबरनामा लिखा, मगर दोनों ने कहीं भी इस देश को भारत नहीं कहा। सबसे अंत में अंग्रेज आए, उन्होंने इस देश की सीमाएं तय की। उसके समय में इस देश का नाम भारत सुनाई दिया। अगर अंग्रेजों के आने के बाद दुष्यंत पैदा हुआ हो, तभी यह माना जा सकता है कि भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आजकल इंटरनेट पर कई तरह के भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं। कई विद्वान तो भारत का नाम महाभारत पर आधारित बताते हैं, जबकि सभी जानते हैं कि इस पुस्तक का नाम जय से भारत और फिर महाभारत इसलिए पड़ा क्योंकि जय में सिर्फ 8,800 श्लोक थे। जैसे जैसे इसमें अन्य कहानियां जुड़ती गई, इस पोथे का भार भी बढ़ता गया, इसलिए इसका नाम भारी यानी भारत रख दिया गया। और जब इसमें और भी बढ़ोतरी होती गई तो इसके 18 खंड बनाए गए, तो इसे महाभारी यानी कि महाभारत कहा गया। महाभारत का भारत देश से कोई संबंध नहीं है, न नाम से और न ही काम से, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं बसता जो अपनी माँ बहन बेटी को जुए में दांव पर लगा सकता हो, और न ही यहाँ के लोग नियोग द्वारा पैदा हुए हैं। कुछ विद्वान विष्णु, वायु, लिंग, ब्रह्मांड, अग्नि आदि पुराणों के यहाँ वहाँ से चुन चुन कर श्लोक उठा लेते हैं जिसमें भारत शब्द आया हो, और यह दावा ठोक देते हैं कि इस देश का नाम भारत तो पुराणों में भी दर्ज है। जैसे कि इस विष्णु पुराण में लिखे गए श्लोक को देखिए, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है, मरु देवी के ऋषभ पैदा हुआ, ऋषभ के भरत, भरत से भारतवर्ष और सुमति हुए। यहाँ पर भरत का पिता ऋषभ है। महाभारत वाली कहानी में उसका पिता दुष्यंत था। फिर इस श्लोक में भरत ने भारत देश को अपना नाम नहीं दिया, बल्कि उसे पैदा किया है। जैसे वह खुद ऋषभ से पैदा हुआ है तथा उसने सुमति को पैदा किया है, अतः भारतवर्ष उसकी पत्नी के गर्भ से पैदा हुए बच्चे का नाम है। उसके गर्भ से हमारा देश पैदा नहीं हुआ। स्त्री के गर्भ से नदी नाले, पहाड़, जंगल वाले देश पैदा नहीं होते। इसी के आगे वाले श्लोक में लिखा गया है, जो देश समुद्र के दक्षिण में तथा बर्फीले पर्वतों के उत्तर में स्थित हैं, उसका नाम भारत है तथा वहाँ भारत की संतान बसती है। इस श्लोक के माध्यम से भौगोलिक आधार पर यह दावा किया जाता है कि इस देश का नाम भारत पुराण में आया है, क्योंकि उत्तर में बर्फ से लदे पर्वत हैं तथा दक्षिण में समुद्र हैं। ये कुछ बचकानी सी दलील है। अगर कन्याकुमारी के पास वाले समुद्र की बात की जाए तो उसके दक्षिण में हिमालय नहीं बल्कि श्रीलंका है। इस बात को नजरअंदाज करके अगर भारतीय भूभाग की बात करें तो समुद्र से हिमालय तक आने से पहले 2-3 पर्वतमालाएं आती हैं, जहां बर्फीले पर्वत मिल जाते हैं और जहां से नर्मदा, गोदावरी जैसी दरिया निकलती हैं। अतः तमिलनाडु तक का एक कोना ही भारत देश हुआ। अगर कराची के पास वाले समुद्र और हिंदू कुश पर्वत को यह क्षेत्र माने तो मात्र पाकिस्तान का कुछ इलाका ही भारत हुआ। अगर बंगाल की खाड़ी को समुद्र माने और अरुणाचल के पर्वत माने तो बंगाल का कुछ भाग ही भारत हुआ। इस परिभाषा के अनुसार तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि तो कभी भारत हो ही नहीं सकते। अगर हम दुनिया के दूसरे बर्फीले पर्वतों की बात करें तो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस आदि अनेक देश ऐसे हैं जिनके उत्तर में बर्फ से लदे पर्वत हैं तथा दक्षिण में समुद्र हैं। तो क्या ये सभी देश भारत हैं? सबसे मुख्य बात को यह विद्वान छूने की हिम्मत नहीं कर पाते। उनमें से कोई भी नहीं बता पाता कि यह भरत पुत्र दुष्यंत किस सन में पैदा हुआ तथा किस सन में राजा बना, उसकी राजधानी कौन सी थी, कहाँ से कहाँ तक उसके भारत की सीमाएं थीं और इसका प्रमाण क्या है। ये बात यहाँ पर व्यर्थ ही नहीं हो रही है, बल्कि ये सच्चाई बयान कर रही है। आज तक के पुराण, महाभारत, रामायण और वेदों में वर्णित एक भी नगरी का अंश मात्र भी प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। पुराणों में एक से बढ़कर एक
सैकड़ों राजमहलों का उल्लेख किया गया है, लेकिन आज तक उन हवाई किलों की एक भी ईंट बरामद नहीं हुई है। दूसरी ओर सम्राट अशोक द्वारा स्थापित की गई धातु की लाट दिल्ली में खड़ी है। उस पर सम्राट अशोक के आदेश लिखे हुए हैं। उसे दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में टेस्ट यानी कि जांच करवा लें, सभी कहेंगे कि यह धातु 2300 साल पहले की ढली गई है। यह इस बात का सबूत है कि 2300 साल पहले सम्राट अशोक का यहाँ राज था। इराक की सीमा से लेकर आसाम तथा नेपाल से लेकर केरल तक इस प्रकार के सबूत आज भी मौजूद हैं। अतः सम्राट अशोक और उसके विशाल बौद्ध साम्राज्य के अस्तित्व को कोई नहीं नकार सकता। ऐसे ही सबूत चाहिए भरत से भारत बनने का। अगर किसी दुष्यंतीय भरत से भारत बना होता तो कहीं तो कुछ सबूत मिलता। और यहाँ तो स्थिति यह है कि किसी को यह भी नहीं पता है कि दुष्यंत का पिता कौन था। हर कोई अपनी हाँक रहा था। उसे रैब, संतु, एती और मल्ली आदि का बेटा बताया जाता है। अगर दुष्यंत हुआ होता तो उसके पिता का नाम होता, और उसे कोई सतयुग का बताता है तो कोई त्रेता का और कोई कलयुग का राज करता हुआ बता रहा है। अतः भरत और उसके खानदान की कहानी कोरी गप के सिवाय और कुछ नहीं है। सबसे बड़ी गप तो यही है कि ईश्वर ने उसे आसमान से आवाज दी। असल में तो 1857 से पहले तक हमारे देश की सीमाएं ही तय नहीं थी। हर गांव, हर शहर पर कोई रजवाड़ा, कोई नवाज कब्जा किए बैठा था। यहाँ के लोग मक्का मदीना तक और चीन मंगोल के लोग केरल तक बिना रुकावट के आते जाते रहते थे। 1857 में जब अंग्रेजों का राज आया तब पहली बार भारत की सीमाएं तय हुई। हमें सचमुच दुख होता है कि हम भारतीय ही नहीं जानते कि हमारा देश का नाम भारत कौन रख गया। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हिंदू शब्द किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है, फिर भी 70 करोड़ लोग हिंदू कहलवाते हैं। कोई नहीं जानता है कि उनका नाम हिंदू कौन रख गया। इतिहास की दृष्टि से इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। प्राचीन भारत के इतिहास की अंधी गलियों में जो कहीं थोड़ी बहुत प्रकाश की किरण दिखाई देती है, उनमें एक नाम चमकता है, सुदास, और उनका कबीला भारत। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस कबीले के लोगों के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। हम इस राय से सहमत हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि यह दावा बहुत हद तक तर्क संगत है तथा ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। अतः यह मत मान्य होना चाहिए। राजा सुदास और उनके कबीले के बारे में जो जानकारी मिलती है वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम ये है कि सुदास एक ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम है। अन्य लोगों यानी कि दुष्यंत, भरत, शकुंतला आदि की तरह यह काल्पनिक नाम नहीं है। दूसरे यह कि वह भारतीय मूल के राजा थे तथा उनके कबीले का नाम भारत था। वह बाहर से आए ब्राह्मण दलों में से किसी भी दल के सदस्य नहीं थे। एक समय ऐसा आया जब पुराने पंजाब और सिंध के कबीलों के लोग किसी बात पर दो गुटों में बट गए, उनमें लड़ाई हुई। इस युद्ध यानी कि झगड़े में सुदास के विरुद्ध 10 कबीलों के लोग शामिल थे। तुर्वश, यक्षु, अलिन, अनु, भृगु, भलिन, द्रहर्यु, मत्स्य, पुरसु और विष्णी। ऋग्वेद के अनुसार ये लोग यज्ञ नहीं करने वाले थे। राजा सुदास भी यज्ञ नहीं करने वाले कबीले से संबंध रखते थे। ऋग्वेद के मंडल संख्या 7 के कई सूक्तों में इस लड़ाई का थोड़ा थोड़ा करके वर्णन किया गया है, जिसमें कुल 29 लोगों के मारे जाने का उल्लेख है। वहाँ इस झगड़े का कारण बताया गया है कि विरोधी दल वाले लोगों ने रावी नदी का एक किनारा तोड़ दिया था। राजा सुदास ने उस किनारे को फिर से बनवाया। इस कारण उन लोगों से झगड़ा यानी लड़ाई हुई। यह सत्ता हथियाने के लिए दूसरे देश पर बलात् कब्जा करने की कोशिश नहीं थी। इस झगड़े को दाश राज का नाम दिया गया है। कई विद्वानों ने इसका अर्थ 10 राजा किया है, जो कि तथ्यों के विपरीत है। इस लड़ाई में कुल 14 कबीले शामिल थे। उपरोक्त 10 के अतिरिक्त त्रिस्तु और भारत कबीले के राजा सुदास से संबंध रखते थे। 2 अन्य कबीले सिम्यू व शिव नाम के भी आए हैं। अतः दाशराज्य का अर्थ 10 राजा का युद्ध करना गलत है। ऐसा लगता है कि राजा सुदास और विरोधी कबीलों में रावी नदी एक सीमा की तरह थी। नदी के उस तरफ वालों का किनारा तोड़ दिया गया। राजा सुदास तेज बहती नदी पार करके गए और किनारा फिर से बना दिया।
नदी का किनारा तोड़ने का कारण सिंचाई के लिए पानी नहीं लगता है, क्योंकि जब राजा सुदास और उनके आदमियों ने नदी पार की तो उसमें बहुत पानी था और उन्हें नदी पार करने में काफी संघर्ष करना पड़ा था। इस झगड़े का कारण दो संस्कृतियों का टकराव भी नहीं था, दोनों तरफ के लोग यज्ञ नहीं करने वाले ही थे। हाँ, एक बात का खुलासा ऋग्वेद में नहीं किया गया है कि यज्ञ का देवता इंद्र इस झगड़े में क्यों कूदा और वह तुर्वसु, भृगु, अनु जैसे ब्राह्मण कबीलों के विरुद्ध भारतीय मूल के राजा के पक्ष में क्यों लड़ा। इसका कारण शायद यही रहा होगा कि बाहर से आने वाले सभी ब्राह्मण कबीले एक ही खानदान से नहीं थे, अर्थात उनमें खून तथा संस्कृति की एक रूपता नहीं थी। भारत देश में भी अलग अलग कबीले बसते थे। यह लड़ाई मुद्दों पर आधारित थी। ब्राह्मणी ग्रंथों के लिए यह लड़ाई काम की चीज नहीं थी, क्योंकि वहां केवल दो संस्कृतियों की लड़ाई का ही वर्णन किया जाता है, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रियों का युद्ध, राक्षसों और देवों का युद्ध, कौरवों और पांडवों का युद्ध। साथ ही इन ग्रंथों में केवल अपनी जीत वाले किस्से ही बयान किए जाते हैं। ब्राह्मण परशु ने क्षत्रियों के विरुद्ध लड़ाई में निरपराध गर्भवती क्षत्राणियों के पेट भी चीर डाले। हनुमान ने पूरी लंका को ही जला डाला और राक्षसों को हरा दिया आदि। ये सभी इस ग्रंथों की विषय वस्तु हैं। यह तथ्य हमारे दावे की पुष्टि करता है कि ब्राह्मण, जिसे लोग आर्य कहते हैं, घोड़े पर सवार होकर नहीं आए, बल्कि वह तो अपने घर से उजड़कर शरणार्थी बनकर भारत आए थे तथा उनके भिन्न भिन्न कबीले बरसों तक भारत में शरण लेते रहे। उस समय देश और प्रांत जैसी कोई सीमा नहीं होती थी। वह आते गए और बसते गए। कुछ यहाँ के लोगों से घुल मिल गए, कुछ नहीं मिल पाए। ऋग्वेद में वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ने अलग अलग सूक्तों में राजा सुदास की स्तुति की है। यह चौंकाने वाला तथ्य है। एक भारतीय मूल के राजा की दो ब्राह्मण कबीले के ऋषियों द्वारा स्तुति करना आश्चर्य की बात है। ये बहुत ही बड़े आश्चर्य की बात है, जबकि राजा सुदास यज्ञ नहीं करने वाले कबीले से संबंध रखते थे। इस झगड़े में जीत हासिल करने पर राजा सुदास और उनके कबीले का हौसला बढ़ा और उन्होंने दूर दूर के विशाल क्षेत्र में अपनी धाक जमा ली। इसलिए उनके दबदबे वाले क्षेत्र को भारतीयों का देश कहा जाने लगा। यहीं से भारत देश की नींव रखी गई। आधिकारिक रूप से प्राचीन भारत का नाम कभी भी भारत नहीं पुकारा गया। हो सकता है भविष्य में सिंध साम्राज्य की मोहरें पढ़ी जाएं और वहां कहीं भारत लिखा पाया जाए। यह सुदास वही त्रिशंकु अथवा पैजवन है जिनकी पुरोहिताई प्राप्त करने के चक्कर में वशिष्ठ और विश्वामित्र में प्रतिस्पर्धा हुई, जो दुश्मनी की हद तक पहुंच गई। राजा सुदास ने विश्वामित्र का पक्ष दिया, लेकिन जब उनके झगड़े में विश्वामित्र हार गया तो वशिष्ठ और उनके साथियों ने राजा सुदास और उनके भारतीयों को शिक्षा देना बंद कर दिया। उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। परिणाम स्वरूप भारतीय कबीले के लोग राजन्य से शूद्र बनने पर मजबूर कर दिए गए। यही कारण है कि इस देश का नाम भारत किसी भी सत्तासीन ब्राह्मणी पक्षी राजा ने स्वीकार यानी कि धारण नहीं किया। यह बात पीड़ित भारतीयों के मन में रही और जब 1947 में पहली बार अवसर मिला, उन्होंने इस देश का नाम भारत रख दिया। यह भी बात पक्की है कि उपनयन संस्कार बंद करने की घटना मौर्य काल के बाद की है, क्योंकि बुद्ध काल से लेकर मौर्य काल तक भारत पर सुदास के पूर्वजों का ही राज रहा है। अगर सुदास उनसे पहले हो चुके होते तो तब इस देश का नाम भारत पड़ चुका होता। सम्राट अशोक अपने शिलालेखों में इस देश का नाम भारत लिखवाते और मेगास्थनीज अपनी पुस्तक का नाम इंडिका की बजाय भारत रखते। और अगर बुद्ध काल से पहले ही भारतीयों का उपनयन संस्कार बंद हो चुका होता तो यह भी तय है कि इस देश पर नाग, नंद और मौर्य जैसे भारत वंशियों का राज स्थापित नहीं हो पाता। अतः भारत देश का नाम राजा सुदास के कबीले भारत के नाम पर आधारित है, किसी काल्पनिक गिद्धों द्वारा पालित बदचलन स्त्री की औलाद के नाम पर आधारित नहीं है। आपकी राय में हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो में दिए गए तथ्यों और प्रमाणों में ज़रा सी भी आपको सच्चाई नज़र आती हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।